जय माई की जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी हृदय स्तोत्र का रहस्य 1100 पाठ क्यों? पीताम्बरा कृपा का तांत्रिक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है किसी देवी का हृदय कहा जाने वाला स्तोत्र आखिर इतना विशेष क्यों माना जाता है? और अगर किसी साधक को कहा जाए कि माँ बगलामुखी के हृदय में प्रवेश करने की कोशिश मत करो, बल्कि माँ पीताम्बरा को अपने हृदय में स्थापित करो, तो इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? प्रिय भक्तों, माँ बगलामुखी हृदय स्तोत्र की फलश्रुति में ऐसी बातें आती है जिन्हें सुनकर साधक चौंक जाता है। न किंचित दुर्लभम तस्या, अर्थात उस साधक के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसा स्तोत्र की फलश्रुति में वर्णित है। जो माँ बगलामुखी के हृदय स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है। लेकिन क्या इसका अर्थ सचमुच हर इच्छा की गारंटी है, या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? कहा गया है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी को यदि कोई भी साधक भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है तो साधक भगवती बगला की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, माँ की अनुकंपा प्राप्त कर लेता है। लेकिन सवाल है, आखिर महाअष्टमी ही क्यों, अन्यत्र दिन क्यों नहीं? और पीताम्बरा की साधना में पीला रंग, पीताचार और पीत आहार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इन संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक और रहस्य, क्या माँ बगलामुखी की साधना केवल शत्रु को रोकने के लिए है, या सबसे बड़ा शत्रु हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हमारी वाणी, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, हमारा भय, हमारा भ्रम या हमारा असंयम है? अगर यह बात समझ गए तो माँ बगलामुखी की उपासना का सच्चा अर्थ आपको समझ आ जाएगा। स्तोत्र की परंपरा में कहा गया है कि केवल इसके पाठ से ही साधक को अनेक प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मंत्र जप, गुरु, अनुशासन और साधना की आवश्यकता नहीं है? क्या केवल एक स्तोत्र के पाठ से भगवती अम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिविद्या, पराशक्ति, महाविद्या, आद्याशक्ति की कृपा प्राप्त हो सकती है? आज मैं आपको भक्ति और तांत्रिक परंपरा दोनों के संतुलित दृष्टिकोण से यह समझाने का प्रयास करूंगा, और अंत में मैं आपको बताऊंगा 1100 हृदय स्तोत्र पाठ की बात कहां से आती, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसे करने से पहले आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 1100 केवल एक संख्या नहीं है, यह संकल्प है, अनुशासन है और मन की एकाग्रता है। लेकिन उससे पहले एक बात आप याद रखिए, माँ बगलामुखी केवल शत्रु रोकने वाली देवी समझना, उनके विराट स्वरूप को बहुत छोटा कर देना। वह शक्ति है जो असत्य की गति रोकती है, असंयमित वाणी को रोकती है, भय को रोकती है, बाधा को रोकती है, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को रोकती है, शत्रु की जिह्वा को रोकती है, विरोधी की चालों को रोकती है और साधक को भीतर से स्थिरता की ओर ले जाती है। यही है बगला हृदय स्तोत्र का श्री रहस्य। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या। सनातन परंपरा में हृदय शब्द केवल शरीर के एक अंग के लिए नहीं आता। जब किसी स्तोत्र को किसी देवता का हृदय कहा जाता है तो उसका संकेत उस देवता के अत्यंत अंतरंग, सूक्ष्म और तत्वात्मक स्वरूप की ओर होता है। इसी भाव से माँ बगलामुखी हृदय स्तोत्र को भगवती बगलामुखी हृदय का स्वरूप भी माना जाता है। प्रचलित पाठ में इसका ऋषि नारद और छंद अनुष्टुप और देवता भी बगलामुखी बताए जाते हैं, तथा इसके आरंभ में न्यास और ध्यान की परंपरागत विधि भी मिलती है, जो करनी परम अनिवार्य है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बड़ा ही जरूरी है। बगलामुखी हृदय स्तोत्र को वेद या प्रमुख उपनिषद का मंत्र कहना उचित नहीं होगा। यह मुख्यतः शाक्त तांत्रिक स्तोत्र परंपरा से संबंधित पाठ है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक प्रमुख शक्ति के रूप में पूजित है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या और तंत्र की अधिष्ठात्र शक्ति के रूप में पूजी जाती है। उनकी उपासना में स्तंभन अर्थात रोकने, स्थिर करने और नियंत्रण करने की विशेष शक्ति का प्रतीकात्मक महत्व माना जाता है। अब शुरू होता है असली रहस्य, हृदय का आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं कि माँ मेरे हृदय में निवास करो, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि कोई देवी हमारे शरीर के भीतर आ जाए। इसका अर्थ है मेरी वाणी में संयम आ जाए, मेरे विचारों में स्थिरता आ जाए और मेरे कर्मों में धर्म आ जाए, मेरे निर्णयों में विवेक आ जाए और मेरे भीतर के भय की जगह श्रद्धा उत्पन्न हो। यही कारण है कि माँ बगलामुखी की प्रतिमा में एक और शक्ति का उग्र रूप दिखाई देता है, और
दूसरी ओर भक्त के लिए संरक्षण भाव, माँ के हाथों में आपने देखा होगा गदा धारण किए हुए हैं। केवल बाहरी शत्रु के विनाश का प्रतीक मानना पर्याप्त नहीं, माँ बगलामुखी को गदा उस शक्ति का प्रतीक भी है जो असंतुलन को रोकती है। यही स्तंभन शब्द का गहरा आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। पहला बड़ा रहस्य, स्तंभन किसका? जरा सोचिए, अपने जीवन को देखिए, कितनी बार हमारी समस्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार हमारा अपना क्रोध, जल्दबाजी, उतावलापन, एक्साइटमेंट, अपनी गलती, अपनी गलत वाणी, अपना भय, अपनी नकारात्मक सोच, अपने गलत विचार और कभी कभी हमारा अपना अहंकार। इसलिए बगलामुखी साधना को केवल मेरे शत्रु को रोक दो तक सीमित करना अधूरा दृष्टिकोण है। एक साधक के लिए यह प्रार्थना कहीं अधिक सुंदर हो सकती है कि माँ मेरे भीतर के अधर्म को रोकिए, मेरी असंयमित वाणी को आप रोकिए, मेरे भय को माँ आप रोकिए। हे माँ पीताम्बरा, मेरी बुद्धि को स्थिर कीजिए। हे महाविद्या, यही वह स्थान है जहाँ तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे से जुड़ती है और हृदय स्तोत्र की फलश्रुति। प्रचलित बगला हृदय स्तोत्र के अंतिम भाग में आपने यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाला माँ भगवती, राजराजेश्वरी, त्रिविद्या, आद्याशक्ति, महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या को की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता। आगे पीता ध्यान और श्रवण के संदर्भ में निष्कल्मता और मोक्ष की बात आती है। फिर आश्विन शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी का विशेष उल्लेख इस स्तोत्र के पाठ में मिलता है। स्तोत्र में कहा गया है कि उस दिन रात प्रेम पूर्वक पाठ करने वाला साधक भगवती बगला की प्रीति को प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम इसे स्तोत्र की फलश्रुति के रूप में बता रहे हैं, वैज्ञानिक या सार्वभौमिक गारंटी के रूप में नहीं। सनातन परंपरा में फल केवल पाठ से नहीं बल्कि श्रद्धा, आचार, विचार, व्यवहार, समर्पण भाव, संकल्प और पात्रता एवं साधना परंपरा से भी जोड़ा जाता है। पीताचार का रहस्य क्या है? अब प्रश्न आता है, माँ बगलामुखी के साथ पीला रंग क्यों जोड़ा? क्यों माँ बगलामुखी को अन्यत्र कोई रंग पसंद नहीं या ऐसी चीजें नहीं चढ़ती? बगलामुखी का एक प्रसिद्ध नाम है पीताम्बरा है। परंपरागत ध्यान में उन्हें पीत वस्त्र, पीताभूषण और पीत तेज से युक्त माना जाता है। हृदय स्तोत्र के आरंभिक ध्यान वर्णन में भी पीताम्बर और पीतभूषण का उल्लेख मिलता है। माँ बगलामुखी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इनकी उपासना में पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी आदि का प्रयोग अनेक परंपराओं में मिलता है। लेकिन केवल पीले वस्त्र पहन लेने से साधना पूर्ण नहीं हो जाती या पीली वस्तुएं चढ़ा लेने से साधना पूर्ण नहीं हो जाती। पीताचार का वास्तविक अर्थ है अपने आचरण को भी पवित्र बनाना। यदि वस्त्र पीले हैं लेकिन वाणी कटु है, यदि पूजा हो रही है लेकिन मन में छल है, यदि माला हाथ में है लेकिन भीतर द्वेष है, तो साधना का बाहरी रूप तो है लेकिन आंतरिक अर्थ अधूरा। 1100 पाठ का रहस्य। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रश्न पर। क्यों माँ बगलामुखी के हृदय स्तोत्र 1100 पाठ क्यों? क्या कारण है? आपके द्वारा दिए गए पारंपरिक विवरण में निराश साधकों को संकल्प लेकर कम से कम 1100 स्तोत्र पाठ करने का परामर्श दिया गया, लेकिन इसे एक सार्वभौमिक शास्त्रीय आदेश कहना उचित नहीं होगा। इसे एक विशिष्ट साधना परंपरा का अनुशासनात्मक प्रयोग समझना बेहतर माना गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही स्तोत्र को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पढ़ता है, उसका पाठ करता है, समर्पण भाव के द्वारा देव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो केवल शब्द नहीं दोहराए जाते, मन का संस्कार बदलने लगता है। पहले दिन मन भटकेगा, 10वें दिन मन थोड़ा स्थिर होगा और कुछ समय बाद शब्दों का अर्थ भीतर उतरने लगेगा। और जब शब्दों का अर्थ भीतर उतरने लगेगा तो आप उस परमात्मा के अत्यंत निकट आ जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक केवल स्तोत्र नहीं पढ़ रहा होता, स्तोत्र साधक को पढ़ रहा होता है। यही हृदय में देवी को बसाने का आध्यात्मिक अर्थ है। आश्विन महाअष्टमी का प्रयोग। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी को अष्टमी तिथि अत्यधिक प्रिय है। भगवती का आविर्भाव भी अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। प्रचलित हृदय स्तोत्र पाठ में आश्विन शुक्ल पक्ष महाअष्टमी का उल्लेख भी आपने देखा होगा मिलता है। आपके दिए पारंपरिक विवरण में इस अवसर पर पीताचारी, पीताहारी होकर किसी प्राचीन शिवालय शक्तिपीठ में संकल्प लेकर अनुष्ठान की बात कही गई है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको कहूंगा, सावधानी।
से जोड़ना चाहूंगा कि तांत्रिक न्यास, बीज मंत्र, पुरुषचरण, होम, विशेष प्रयोग गुरु परंपरा में गुरु निर्देश अनुसार गुरु दीक्षा उपरांत सीखना अधिक उचित होगा। हर व्यक्ति के लिए हर तांत्रिक विधि समान नहीं होती। घर का सामान्य श्रद्धापूर्वक स्तोत्र पाठ और दीक्षा आधारित तांत्रिक अनुष्ठान, इन दोनों को एक ही चीज समझना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि साधना एक अलग विषय है और नित्य निमित्त पूजा या भाव से किसी देव को मानना अलग विषय है। शत्रुकार अब एक बहुत ही जरूरी बात, हृदय स्तोत्र की फलश्रुति में शत्रु और बाधाओं से संबंधित शक्तिशाली भाषा आती है, लेकिन सनातन साधना का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो एक सुंदर संकल्प यह हो सकता है। जब आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि संकल्प होती है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बिना कोई भी काम फलीभूत नहीं होता। माँ, जो भी अन्याय, भय, भ्रम, असत्य और बाधा मेरे धर्म सम्मत जीवन में आ रही है, उसे दूर करने की शक्ति मुझे आप दीजिए, उनसे लड़ने की शक्ति आप मुझे दीजिए। किसी व्यक्ति के विनाश की इच्छा की बजाय धर्म की विजय के लिए प्रार्थना कीजिए। यही साधना को ऊंचा बनाती है, हृदय स्तोत्र और भक्ति। एक प्रश्न और, अगर स्तोत्र इतना शक्तिशाली है तो क्या केवल पाठ ही पर्याप्त है? स्तोत्र की कुछ परंपरागत व्याख्याओं में जप, होम, तर्पण आदि की आवश्यकता न होने की बात कही जाती है। यह बात आपके द्वारा अद्भुत स्तोत्र में संख्यायन तंत्र के नाम से दी गई है, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों की पांडुलिपि परंपरा और पाठ भेदों को देखते हुए किसी एक ऑनलाइन संस्करण को अंतिम प्रमाणिक पाठ मानना उचित नहीं। इसलिए मेरी सलाह है, स्तोत्र को श्रद्धा से पढ़िए, लेकिन दीक्षा विशिष्ट प्रयोग गुरु से पूछकर ही कीजिए। साधना का सरल भाव केवल भगवती की प्रसन्नता हेतु। यदि कोई साधक सामान्य भक्ति के रूप में मां बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहता है तो पहले स्नान करे, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करे, एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मां बगलामुखी का विग्रह, कोई तस्वीर स्थापित करे या फिर अभिमंत्रित यंत्र स्थापित करे, पीले पुष्प मां को अर्पित करे और मन को शांत रखे और मां बगलामुखी से प्रार्थना करे कि हे मां पीताम्बरा, मेरे भीतर सत्य, संयम, विवेक और धर्म की स्थापना कीजिए। मेरे भय, भ्रम को रोकिए, मुझे बुराइयों से लड़ने की शक्ति दीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और आपकी कृपा, आशीर्वाद एवं आपकी प्रसन्नता हेतु इस पाठ के संकल्प को पूरा करने का मुझे सामर्थ्य दीजिए। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जहां गुरु दीक्षा आवश्यक हो वहां गुरु की अनुमति ले, प्राथमिकता दे गुरु। अंतिम संदेश, भाई और बहनों, प्रिय साधकों, मां बगलामुखी साधना कोई साधारण साधना नहीं है और ना ही यह साधना सभी के लिए है। बगलामुखी हृदय स्तोत्र का सबसे बड़ा रहस्य शायद यह नहीं कि माँ मेरे शत्रु को रोक दो, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि माँ मेरे भीतर उस शक्ति को जागृत कर दो जिसे मैं भय के सामने ना टूटूं, असत्य के सामने ना झुकूं और अपनी वाणी तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकूं। जब देवी बाहर मंदिर में है तो हम भक्त हैं, जब देवी हमारे हृदय में स्थापित होती है तो हमारा आचरण ही मंदिर बन जाता है। यही हृदय स्तोत्र का सबसे सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। तो प्रिय साधकों, यदि आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं, बगलामुखी हृदय स्तोत्र में कौन कौन से श्लोक क्या संदेश देते हैं, 1100 पाठ की साधना कैसे समझी जाती है और कौन कौन सी गलतियों से साधक को बचना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की जय माता।